हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। तो गाइस, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली वी विल डिस्कस अबाउट फेस वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर एंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले लेट्स सी कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो गाइस, जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उनके जो प्रमोटर्स हैं वो कुछ इक्विटी कैपिटल रेज करते हैं। वो इक्विटी कैपिटल, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ उन्होंने इक्विटी कैपिटल रेज किया एंड उन्होंने कंपनी को 10 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 करोड़ इक्विटी कैपिटल की वैल्यू जो होगी दैट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ वन शेयर। मतलब अगर 1 करोड़ को 10 लाख में स्प्लिट किया है तो हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज हो जाएगी। तो ये होती है कंपनी की फेस वैल्यू, कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तभी चेंज होती है जब कंपनी का स्टॉक है वो स्प्लिट हो जाए। गैस, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज डिविडेंड्स। डिविडेंड कुछ अमाउंट होती है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है एज अ रिवॉर्ड उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। डिविडेंड पे आउट डिपेंड करता है कि कंपनी वो चाहती है या नहीं। वो डिविडेंड के अमाउंट को या तो शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड दे सकती है या अपने बिजनेस ग्रोथ में लगा सकती है। तो गैस, अब डिस्कस करते हैं कि अर्निंग्स पर शेयर क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं होते और इनमें फिक्स्ड रिटर्न होती है इन्वेस्टमेंट पे और इनका डिविडेंड पे आउट मस्ट होता है। मतलब कंपनी कॉमन शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट जरूर करती है। जो लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो मेनली इक्विटी शेयर्स में ही डील करते हैं। तो जो अर्निंग्स पर शेयर होती है उसका फॉर्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया है माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स, दैट इज जो डिविडेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे आउट किए हैं, डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, दैट इज जो कॉमन शेयर्स हैं जो मार्केट में रोल कर रहे हैं। सिंपली सेइंग, अर्निंग्स पर शेयर हमें बताती है कि एक शेयर पे कंपनी को कितनी अर्निंग होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है अर्निंग्स पर शेयर के साथ, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होती है प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और कंपनी हर शेयर पे अर्न कर रही है 50 रुपीज, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हो जाएगी 2। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में बताती है कि कंपनी किसी चीप प्राइस पे ट्रेड कर रही है या एक्सपेंसिव प्राइस पे ट्रेड कर रही है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में कंपनी के पीयर्स, कंपेटिटर्स या फिर जो सेक्टोरल प्राइस टू अर्निंग्स है उससे ही कंपेयर करनी चाहिए, तभी हम सही इवैल्यूएशन कर पाएंगे। तो गैस, ये थी फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए किसी कंपनी को इवैल्यूएट करने से पहले या उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। सो होप यू गैस लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।